गाइस, ग्लॉकू का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। कल रात को 1:30-2 बजे बहुत क्रैंकी हो गई थी, रो रही थी, बुखार आ गया था उसको एक्चुअली। सुबह उठ के मम्मी बोल रही है उसका और एक दांत आ रहा है, मे बी उसके वजह से। हमारा अनोखा ब्रेकफास्ट आज का पराठा, ऑमलेट, गुड़, स्टू, चिकन स्टू बच गया था रात का। और ये है थोड़ा सा चाट मसाला। मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली ग्लॉकू को ऑमलेट दिया था पोच, एक्चुअली उसने खाया नहीं। फिर थोड़ा सा चाट मसाले के साथ ट्राई किया, वो भी नहीं खाया। फिर मैंने उसके प्लेट पे ले लिया और उसको भी थोड़ा थोड़ा पराठा दे रही हूँ। तो ग्लॉकू ना अभी पराठा खा रही है पर ऑमलेट नहीं खाएगी। उसको ना दांत में शायद पेन हो रहा है, तो उसको सब खाना अच्छा नहीं लग रहा है। ऑमलेट अच्छा नहीं लग रहा है उसको। चिकन स्टू देने पे ना अच्छा होता, पर ये बासी है ना, ये इसलिए नहीं दूंगी उसको। भाओ भाओ ना লালা কোথায় লালা? এটা খোলে না মাম্মা। কোথায় লালা? এটা ঘুমাবে ঘুমাবে। ग्लॉकू पूरा टाइम अभी मेरी गोदी में रहना चाह रही है। आज ना अच्छा है कि कल मैंने चना भिगोया था, तो आज ओनली चना मतलब छोले बनाऊंगी और सुबह को राइस के साथ हो जाएगा, रात को रोटी के साथ। आज कुकिंग वुकिंग नहीं करूँगी क्योंकि ग्लॉकू का तबीयत ख़राब है। देखती हूँ अगर उसको थोड़ा सा बाहर धूप में लेके जाती हूँ तो उसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगता है ना, ग्लॉकू को कुछ होता है तो बहुत रो रही है, मतलब उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ग्लॉकू चोई खा रहा? मेरा कुकिंग हो गया है। मैं मम्मी के पास जाके ऐसे बात करके आई हूँ जैसे हम चोरी करने वाले हैं। क्या है कि एक्चुअली ग्लॉकू बहुत देर बाद सोई है। पता नहीं क्यों उसको ना मेरे और अनिर्वाण, स्पेशली मेरा, मैं अगर रूम पे भी एंटर करती हूँ ना तो उसको पता चल जाता है, उठ जाती है एकदम अचानक से। ऐसा कैसे हो गया पता नहीं, इतना कैसे उसको IQ आ गया पता नहीं। इसीलिए मैं मम्मी को बोल के आई हूँ कि मैंने खाना बना दिया है, ठीक है, रात को भी यही खाएंगे, लोगों के लिए अलग से दाल बनेगा और राइस हमारे साथ ही। मम्मी लाइक ठीक है। मम्मी को समझ में आया नहीं है, फिर से बताना पड़ेगा। मम्मी को व्हाट्सएप कर दो। नहीं, फिर मम्मी रिप्लाई भी करेगी, वो मुझे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, मम्मी रिप्लाई करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो जोर से चीख के बोल दिए। ग्लॉकू अगर मतलब ठीक है ना तो कभी वो ऐसे कंधे पे सर को झुकाती नहीं है। बहुत दर्द हो रहा है उसको। अम्मा কি হয়েছে छोड़ने माँ कत कम जावे बाबा। आज उसको नहलाते नहीं है, छोड़ दो, स्पॉन्ज कर दूंगी। थोड़ा लग रहा है गर्म पानी से ना उसको स्पॉन्ज कर दूंगी। टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, 100 नहीं देखिए अम्मा कैसे के लिए मैंने दाल चढ़ाया है। राइस तो बना ही रही है मम्मी। बीटरूट, कैरेट, स्वीट पोटैटो, सारे स्वीट वेजिटेबल्स डाला है क्योंकि मुझे लग रहा है उसको अभी स्वीट चीज़ें पसंद आएगी। ग्लॉकू को अभी एक्चुअली भूख भी लग रहा है और खा भी नहीं पा रहा ठीक से। वो नहीं है कि जैसे करती है ना, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे आज। एक्चुअली उसका आँख से पानी भी आ रहा है। एनर्जी आ रहा है एनर्जी। ये देखना बहुत डिफिकल्ट है कि ग्लॉकू के आँख से आंसू आ रहा है। ये देखना बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा खाচ্ছো তো এসে গেছে পুরোনো ফোন पे? अच्छा ना कार जो है ना पूरा नहीं उतरा है, थोड़ा अभी भी थोड़ा सा टच करने पे गर्म लग रहा है। पर हाँ, उसने खाना फुल फिनिश किया, जो बहुत अच्छी चीज़ होता है। अगर बहुत ज़्यादा ख़राब होता है बच्चे की तबीयत, जो डेंजर साइन होता है, डॉक्टर ने मुझे समझाया था कि बच्चा
मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहेगा। 80% 20% खाएगा, 80% खाना रिजेक्ट कर देगा। तो वो बहुत डेंजर साइन होता है बच्चे के लिए। थोड़ा सा हम लोग निकले हैं, थोड़ा सा सब्जी लेंगे, फ्रूट्स लेंगे, कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने के लिए निकले हैं। दिन हो गया है कि हम लोग शौर्य भैया के घर नहीं गए, है ना? बोलो। हाँ, बहुत दिन हो गए। कोलकाता गए थे 1 महीने के लिए, उससे भी ज़्यादा। उसके बाद आने के बाद इधर उधर फिर उनके घर मतलब हो ही नहीं रहा था जाना। तो मैं सुबह से बोल रही थी भैया को फ़ोन करो ना, फ़ोन करो ना। तो ग्लाहू का भी तबीयत ख़राब है, तो बोलते हैं ना कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए। तो भैया ने बोले कि आप लोग हमारे घर आ जाओ। भैया बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ग्लाहू का तबीयत ख़राब है। प्लान नहीं बन रहा है। हाँ, नहीं तो फिर से मनाही करते हम लोग शायद, या तो बोलते कि हमारे घर आ जाओ। एक्चुअली हमारे इधर पे बाज़ार बैठता है ना, तो मतलब सैटरडे संडे किसी को बुलाना मतलब हमें ही बुरा लगता है कि वो फंस जाएंगे। नहीं सही में ये बाजार में इतना क्राउड होता है। अभी हम लोग आए ना, वो चलना मुश्किल होता है, गाड़ी टैंकी से ना वो गंदा मतलब पॉटी वाला पानी निकल रहा है इधर पे, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है। पर क्या ही करें, और कुछ ही महीने रह गया है। सो उनके लिए कुछ लेके आई हूँ। पता ना शौर्य भैया तृप्ति दोनों को ही ना वेज चॉप, हम लोग जो मैं कई बार उनको बना के खिला चुकी हूँ, आपको याद है 2-3 बार। तो वो इधर पे दुकान पे बंगाली स्नैक्स की दुकान पे मिलता है। इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, मैं तो छोटा छोटा बनाती थी। तो वो लिया है, और चीकू के लिए खिलौना लिया है। वो ऐसे हम लोग बचपन में ऐसे फू करने से उससे बबल्स निकलता था ना, शैम्पू की पानी लगाते थे हम उसके अंदर। ये वाला लेके आए हैं चीकू के लिए, और ग्लाहू के लिए बनाना, ये सब तो घर की चीज़ें। ग्लाहू को उठाया नींद से, कपड़े पहना के हम लेके जाएंगे। बहुत रो रही है एकदम, मतलब ऐसे करके है, बिल्कुल भी सर को ऊपर नहीं कर रही है। उसका तबीयत बहुत ख़राब हो चुका है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि शायद ऐसा ही होता है सबका, जब दांत वात निकलता है। मम्मी बोल रही कि चलना सीखेगा, मतलब एक माइलस्टोन में उन लोगों का तबीयत ख़राब होता है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि 2 दिन में अगर थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तब लेके आओ, अदरवाइज़ घर पे रहने के लिए बोला है। तो शौर्य भैया को भी बोल दिया, हम लोग जाएंगे, रेडी वेडी हो गया है। उनके लिए लेके भी आई थी, बोला है कि आप लोग आओ, पर पहले तो ग्लाहू ठीक हो जाए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वेज चॉप लाए थे और कौन खा रहा है, हमें ही खाना पड़ेगा। प्लान था सौरभ के घर जाने का, बट नहीं हो पाया। जैसे नॉर्मली बच्चों का बुखार होता है, आप दवाई देते हो, बच्चे ठीक हो जाते हैं, पर ऐसा केस नहीं हो रहा था ग्लाहू के साथ। सुबह को तो बुखार थोड़ा सा उसका कम हो रहा था, पर 1-2 घंटे में फिर से आ रहा था। पर बुखार जो है ना, वो शाम के टाइम से ज़्यादा होता है बच्चे के लिए, स्पेशली मुझे लगता है। तो वो ठीक नहीं हो रही थी दवाई लेके भी, तो हम लोग थोड़ा सा डर गए थे, क्योंकि वो बहुत डल हो गई थी, आप देख सकते हो। तो तुरंत हम उसकी जो पीडियाट्रिशियन है रेनबो में लेके आ गए डॉक्टर डेविड के पास। तो उन्होंने हमें बताया हमने गलत डोज में उसको दवाई दे रहे थे, इसीलिए दवाई जो है ना एक्शन नहीं कर रहा था। उसका डोज जो है ना वो बढ़ गया है अभी, क्योंकि वो अभी बड़ी हो गई है। तो बच्चे का ऐसा ही होता है, महीने में उसका डोज चेंज होता रहता है। तो अगर आपका भी छोटा बेबी है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ग्लाहू को देखो कैसे मुरझा गई है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं रो ही दूँगी, पर क्या करूँ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ जिससे ग्लाहू थोड़ा सा एक्टिव हो जाए। बहुत डल हो गई थी, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सर को ऐसे ही रख रही थी। उसके बाद हमें पैरासीटामॉल नहीं, मतलब क्रोसिन जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था वो मिल नहीं रहा था। पहले मेड प्लस गए, उसके बाद एपेलो गए, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी हो रही थी हम लोगों को। फिर फाइनली मिला और हम दवाई लेके घर आ गए और ग्लाहू को खिला दिया। ग्लाहू के लिए प्लीज़ आप लोग गाइस प्रेयर करना ताकि वो ठीक हो जाए। देखो कैसे हो गई है, एकदम डल हो गई है। डॉक्टर बोल रहे हैं कि दांत जब आते हैं तब ऐसा हो सकता है, वन टाइम और 2 टाइम्स, नॉट एवरी टाइम्स। पर टचवुड ग्लाहू को ज़्यादा कुछ ना हो, क्योंकि उसको ना थोड़ा सा, एक्चुअली अनिर्बान का भी सेम होता है। जब स्पेशली उसको बुखार आता है, उसको थोड़ा सा रेड हो जाता है, क्योंकि हर बार मैं वो दुविधा में आ जाती हूँ कि डेंगू तो नहीं है ना, क्योंकि रैशेस आ जाता है हीट से। तो ग्लाहू को भी ना थोड़ा बहुत था, वो चला भी गया, मतलब 10-15 मिनट के लिए था, वो चला गया। और डॉक्टर ने बोला था नोटिस करने के लिए, वो ज़्यादा वॉमिट कर रही कि नहीं।
वॉमिट तो नहीं किया था, अचानक से जब डॉक्टर के पास से हम निकल गए थे, डॉक्टर ने उसको दवाई भी दिया, उसके बाद उसने एक बार वॉमिट कर दिया। तो वो एक टेंशन की बात है। और जो हमारा सबसे बड़ा गलती है वो ये है कि हम उसको दवाई जो है ना वो कम डोज में दे रहे थे। एक्चुअली ग्लॉको का टच बुखार नहीं होता है, लास्ट 3-4 महीने पहले शायद बुखार हुआ था, उस टाइम उससे भी ज़्यादा है। हाँ, उससे भी ज़्यादा होगा शायद। और उसको वैक्सीन लेने पे भी बुखार नहीं आता है टच। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने कैसे हो गई है 0.5 दिया था, ठीक है, उसको देने के लिए। तो हमने ना वही गलती किया इस बार भी ना, उसको 0.5 क्रॉसिंग ही दिया। पर अभी उसका एज ज़्यादा होने पे ना मतलब उसका भी बढ़ता है। 1.1 का डोज चाहिए था। हाँ, तो हमें एक्चुअली मतलब नॉलेज था, वो दिमाग से मतलब चला गया था। डॉक्टर ने लास्ट टाइम मेंशन भी किया था प्रिस्क्रिप्शन में, वो हमने मतलब ध्यान नहीं दिया था वो। हाँ, बाद में याद आया कि उसमें लिखा होगा, फिर देखा कि हाँ, और पर डॉक्टर तब तक हम लोग एक डोज दे दिए थे। तुरंत नहीं डाल हाँ। सकते ना फिर से। तो उसके लिए ना वो कोई भी दवाई उसको ज़्यादा टाइम के लिए एक्शन नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ा कम हो रहा था, हम सोच रहे थे कि अरे ठीक हो गई है, फिर से उसे बुखार आ गया था। देखो ऐसे बैठती है कभी, वो पूरा एकदम लो हो गई है। प्लीज़ आप लोग प्रेयर करना कि उसको ज़्यादा कुछ ना हो, 1-2 दिन में ठीक हो जाए। कल भी अगर ठीक नहीं होती है ना तो डॉक्टर बहुत सारे टेस्ट कराएंगे, जो मैं नहीं चाहती हूँ। चलो गाइस, इसको ब्लॉग को एंड करते हैं। आप लोग प्लीज़ उसके लिए थोड़ा सा प्रेयर कर देना। हम फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर। होपफुली मैं गुड न्यूज़ के साथ मिलूँगी कि ग्लॉको ठीक हो गई है। बाय। बाय एवरीवन।